Hello, 6th class. I hope you all are well at your homes. Today, we will start your semester 2 history chapter, lesson 7, great thinkers and growth of न्यू आइडियाज़। लास्ट चैप्टर में हम जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस चैप्टर के अंदर ये बताया जाएगा कि जो उस टाइम के अंदर जो वैदिक धर्म था वो क्या हुआ था, काफ़ी रिचुअल हो गया था, जिसके कारण लोग इस धर्म से काफ़ी दूर भाग रहे थे, जिसके कारण और हमारे समाज में नई सोच, ग्रेट थिंकर्स, कुछ नई सोच लेने वाले जैसे कि महात्मा बुद्ध जी और महावीर जी ने जन्म लिया और उन्होंने लोगों को नए नए विचारों के बारे में क्या किया, बताया। ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़, जैसे कि नए विचारों की ग्रोथ होना। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है चीयर अप। Complete the word pyramid with the help of clue given below. One is solve for you. Structure where relics of Buddhas are preserved. कहते हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की, ठीक है जी, अंतिम निशानियाँ रखी जाती है, उस प्लेस को क्या कहते हैं, स्तूपा। फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे, बुद्धा जी। फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, महावीर। द प्लेस वेयर बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स लिव्ड, जहाँ पर वो रहते थे उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री यानी कि मठ। द मीन टू सिट नियर द समबॉडी, एग्जाम्पल एट द फीट ऑफ गुरु, गुरु के चरणों में बैठने को उस टाइम में कहते थे उपनिषद। बुद्धा अटेन दिस अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया, महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर। लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है जी, पहले हमने पढ़ा था एक पूर्व वैदिक काल, अब है उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल था, क्या हुआ, 6th सेंचुरी के अंदर वैद धर्म था, अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी सादगी, अपनी धर्म और सादी पूजा को वो खो चुका था। अब उसके अंदर जो भी रिचुअल्स थी, ठीक है जी, रिजिड हो गई थी, वो क्या हो गई थी, गुंझलदार हो गई थी, ठीक है जी, जिसके कारण जो लोग थे इस धर्म से क्या हो गए, डिससेटिस्फाई हो गए, असंतुष्ट हो गए एंड क्रेव फॉर मोर वेल्थ। अब लोगों का लालच किसकी तरफ बढ़ गया था, पंडितों का, सिर्फ पैसे की तरफ ही वो ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। बीइंग डिसकनेक्टेड विद सच स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस अफेयर्स से बचने के लिए सम ग्रेट थिंकर्स गिव अप वर्ल्डली लाइफ, कहते मैनी, कहते बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे विचारों वाले आदमी जिन्होंने क्या किया, इस संसार को छोड़ दिया और वो जंगलों में गए। उन्होंने क्या किया, मेडिटेट किया, खुद का ध्यान लगाया एंड सीक एनलाइटमेंट, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सम ऑफ देम शेयर्ड न्यू फाउंड नॉलेज, कहते कुछ ने अपनी नई ज्ञान, नई धर्म को फैलाया और अपने अपने विचारों को पेश किया, जिसको मैनी फॉलोअर्स के, काफ़ी फॉलोअर्स के द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया गया। We know about these new ideas and great thinkers from Upanishads, कहते हैं हमें इन ग्रेट थिंकर्स के बारे में किससे पता चलता है, उपनिषद, बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन टेक्स्ट से पता चलता है। उपनिषद का मीनिंग क्या आता है, टू सिट नियर द टीचर और गुरु, अपने गुरु के चरणों में बैठना या गुरु के पास बैठना। तो इसका मीनिंग क्या है, अपने गुरु के चरणों में रहकर शिक्षा को प्राप्त करना। उपनिषद Therefore record knowledge given by the teachers to their people sitting at their feet, जो उस टाइम के अंदर जो थे, जो पीपल यानी कि जो शिक्षक हुआ करती थी, वो अपने गुरु के पास, ठीक है जी, बैठकर कैसे करते थे, विद्यार्थी शिक्षा लिया करते थे उनके, और उनसे काफ़ी तर्क वितर्क किया करते, जिसमें गुरुजी उनके क्वेश्चनों के आंसर दिया करते थे, जिससे वो उनको सेटिस्फाई किया करते थे। दे आर बिलीव्ड टू हैव बीन कंपोज 7th and 9th सेंचुरी BC, शायद कहते हैं कि ये 7th to 9th सेंचुरी BCE कंपोज किए गए थे। देयर आर अबाउट 108 उपनिषद, कहते हैं हमारे नियर अबाउट 108 उपनिषद हैं, जिसमें से जो 11 है क्लासिकल और मेन उपनिषद हैं, वो कथा उपनिषद, ईसा उपनिषद, कीना उपनिषद, मुंडका, स्वतंत्रा, प्रश्ना, मंडुकाया, ऐतरेय, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और चंद्रगुहा उपनिषद। कंटेंट, वैसे जो उपनिषद उनमें क्या कंटेंट डाला था, जैसे कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या मटेरियल है, जो उपनिषद है ना, जो उपनिषद थे वो बुक्स किसकी थी, फिलोसफी और आत्मिक ज्ञान की बारे में बताते थे, जिसके अंदर तर्क वितर्क, जो गुरु की शिक्षा, उनके विचारों को डाला जाता था। जैसे जो मतलब मान लो कि भी किसी गुरुओं के बीच में कोई विचारों का मतभेद है, वो उन विचारों को एक साथ अटैच कर लिया करते थे, उसके बारे में उपनिषदों में
लिखा गया है। वो किस पे विश्वास रखते थे, जैसे कि कर्म, हमारा जो कर्म है, कहीं जैसे इंसान कर्म करता है वैसे ही वो फल पाता है। कंडक्ट यानी कि उनका बिहेवियर। क्रिएशन द यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ मैन, आदमी की उत्पत्ति कैसी हुई, इसमें आत्मिक ज्ञान, योगा, मेडिटेशन, स्वतंत्रता और सच, ट्रुथ अबाउट लाइफ की जीवन के सच क्या है और मौत का सच क्या है, इसके अंदर इसके बारे में डिस्कस किया जाता था। जो उपनिषद है इसमें आत्मा, वो कहते थे कि जो आत्मा है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। कैसे प्राप्त कर सकती है, जन्म और मौत के बंधन से मुक्त हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं कि इसको थ्रू प्राप्त कर सकते हैं हम मोक्ष को, भक्ति के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान के थ्रू, और अपने ऊपर कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं जैसे कि है गौतम बुद्धा जी। कहते जो